हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खानेवाल में पीरोवाल के करीब वज़ीर आला के बरादर निस्बती की गाड़ी के टक्कर से नौजवान की हलाकत का मामला। जहां बाग होने वाले के भाई अफजल ने 5 लाख रुपए नकद वसूल कर लिए। स्टैम्प पेपर पर मुआफ करने का बयान मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। अफजल ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ड्राइवर की मुआफी की तस्दीक कर दी। हसी वकास शुगर मिल्स के एडमिन मैनेजर मियां अल्ताफ का अफजल के घर के दौरा। मियां इलियास मेराज के मैनेजर ने अफजल को नए घर की तामीर की यकीन दहानी करा दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही मजहर खान से। जी मजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खानेवाल के इलाके पीरोवाल में जो 4 रोज कबल वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के जो बरादर निस्बती हैं मियां इलियास मेराज, उनकी गाड़ी की जद में आकर एक 22 साल नौजवान मोहम्मद अमीर हुसैन जाँ बाग हुआ था, जिसके बाद इस मामले को पुलिस ने दबाने की कोशिश की थी। इसमें इंतजामिया भी शामिल थी, ऊपर से दबाव था। लेकिन जब ये बात मीडिया पर आई और उसके बाद इस हवाले से न्यूज चली, तो जो मियां इलियास मेराज हैं उनकी शुगर मिल है, हसी वकास शुगर मिल, उसके एडमिन मियां अल्ताफ ने वहाँ वो गए हैं अपनी टीम के हमरा। वो जो मुतवफ़ी था मोहम्मद अमीर हुसैन, उसके भाई मोहम्मद अफजल से मुलाकात की है। उससे जो हमारे जराए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि मोहम्मद अफजल को 5 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पर माफीनामा दर्ज किया गया है, तहरीर किया गया है, और उसको मुकामी जो मजिस्ट्रेट हैं थाना सदर खानेवाल के इलाके के, वहां से इसकी तस्दीक भी कराई गई है। इसके साथ साथ जराए का ये भी कहना है कि मियां इलियास मेराज के जो मैनेजर हैं उन्होंने मोहम्मद अफजल को यकीन दहानी कराई है कि मियां इलियास मेराज इस वक्त बैरून मुल्क हैं, वो जैसे ही लंदन से वापस आएंगे तो वो उसे नए घर की तामीर भी करा कर देंगे। इस हवाले से जो इस इतलात के बाद जब बारहा मोहम्मद अफजल से रब्ता किया गया, उनसे रब्ते की कोशिश की गई, तो वो अपने घर में भी एक तो मौजूद नहीं थे, और साथ साथ इस हवाले से वो अपना जो टेलीफोन था वो बंद कर देते थे, कभी सुनते थे और मुख्तलिफ बयानात देते रहे, लेकिन वो इस हवाले से कोई क्लियर बयान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो हमारे जराए हैं खानेवाल के जिला इंतजामिया के मुतलका और पुलिस के मुतलका, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस जो ये हादसा हुआ था इसका बाकायदा तहरीरी जो माफीनामा है वो स्टाम्प पेपर पर तहरीर हुआ है, और ये स्टाम्प पेपर ये इसकी कापी भी रोही ने हासिल की है। जी मजहर, भाई के अलावा घर के जो बाकी लोग हैं, क्या उनकी भी रजामंदी शामिल है इस सुलहनामे में? जी, अब तक जो सामने सिचुएशन आ रही है उसमें तो ऐसे लगता है कि इनकी जो मुतवफ़ी था मोहम्मद अमीर हुसैन, उसका एक भाई और 2 बहनें हैं। एक बहन छोटी है जबकि एक बहन मोहम्मद अफजल से बड़ी है, और हमारी जो इतलात हैं वो यही हैं कि इस हवाले से उनमें काफ़ी रेजिस्टेंस पाई जा रही है, और इसी वजह से ही मोहम्मद अफजल मुख्तलिफ हीले बहाने करते हुए घर से बाहर है। अपनी जो बस्ती है, बस्ती नुनारी, वहां पर भी वो नहीं जा रहा, क्योंकि इर्द गिर्द जितने भी हैं वो एक ही फैमिली के लोग हैं और एक ही खानदान वहां पर बसता है। इस वजह से इस हवाले से अभी गुमान तो यही किया जा रहा है, और जाहिरी हालात तो यही नजर आ रहे हैं कि इसमें खानदान के जो दीगर अफराद हैं उनकी रजामंदी शामिल नहीं है, और ये मोहम्मद अफजल ने, क्योंकि वो वाकई का उस वक्त का मुद्दई था, और इसी वजह से ही पुलिस ने इब्तदाई तौर पर उनसे सादा कागजात पर अंगूठे लगवाए थे, लेकिन अब उनसे स्टाम्प पेपर पर अंगूठे लगवाए गए हैं, और खानदान के 30 अफराद शायद इसमें उनकी रजामंदी शामिल नहीं है। पुलिस हुकाम का ने जो कानूनी कार्रवाई है तो मसलन क्या इस तमाम तर मामले में किसी किस्म का दबाव तो नहीं है? जी यकीनन मियां इलियास मेराज मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके बरादर निस्बती हैं, उसके साथ साथ उनकी एक वो कश्मीरी फैमिली, वही जो मियां साहबान की फैमिली है उसी से मुतल्का हैं, और यकीनन उनके इंतहाई बाएतमाद लोगों में शुमार होते हैं, जिसकी वजह से जो जनूबी पंजाब में 3 शुगर मिलें लगाने की गैर कानूनी तौर पर इजाज़त दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद अज़ां बंद करवाया था, वो भी मियां इलियास मेराज की थी। इस हवाले से तो यकीनन वो जितने बाअसर और जितने ताल्लुकात के हामिल आदमी हैं, तो यकीनन इस हवाले से उन पर शदीद इंतजामिया पर भी दबाव होगा, और हमारी इतलात के मुताबिक जो कमिश्नर मुल्तान हैं बिलाल भट्ट, वो इस मामले को मॉनिटर करते रहे हैं, और वही
इस हवाले से जो इंतजामी अफसरान थे उनकी तमाम मूवमेंट और तमाम जो प्रेशराइज था वो उन्हीं के जरिए ये तमाम मामले को सुलझाया गया है कानूनी तौर पर। इस वक्त जो स्टाम्प पेपर लिखे जाने के बाद अगर आप इसका जायजा लें तो ये कानूनी तौर पर ये मामला खत्म हो गया है। अलबत्ता जो उसके मुतवफ़ी के जो बहनें हैं वो अलबत्ता अगर चाहें तो वो इस हवाले से कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकती हैं। तो वज़ीर, क्या आपके खुद मोहम्मद अफजल से बात हो सकी है, किसी किस्म का कोई राब्ता हो सका है कि उनका क्या कहना है? बिल्कुल, अब से ये हमारी न्यूज चलने से कुछ देर पहले ही मेरी उससे बात हो रही थी टेलीफोन पर, तो उस वक्त भी वो कुछ क्लियर नहीं था, वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था और वो कोशिश कर रहा था, गुरेज कर रहा था कि वो फोन ना अटेंड करे। 3, 4, 5 दफा मिलाने के बाद उसने जाकर फोन अटेंड किया तो उसने कहा जी नहीं, मैं जो है ना इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकता, टेलीफोन पर कोई बात नहीं कर सकता, मैं अभी घर नहीं गया। मैंने जब उससे जी मजहर खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल के नवा इलाके पीरोवाल के करीब वजीर आला के बरादर निस्बती मियां इलास मेराज की गाड़ी की टक्कर से जांबाक नौजवान भाई मोहम्मद अफजल ने 5 लाख रुपए नकद वसूल कर लिए और स्टैम्प पेपर पर मुआफ करने का बयान भी मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया है। रोही ने वजीर आला के बरादर निस्बती की गाड़ी की टक्कर से जांबाक होने वाले नौजवान की मौत पर सुलहनामे की कॉपी हासिल कर ली है। सुलहनामे की तस्दीकी करारनामे पर मोहम्मद अफजल की तस्वीर भी चस्पा है। ज़राए के मुताबिक हादसे में जांबाक होने वाले 22 साला मोहम्मद अमीर के बड़े भाई मोहम्मद अफजल के घर हसी वकास शुगर मिल के एडमिन मैनेजर मियां अल्ताफ आए और उसे रकम देने के साथ साथ नया घर बनाकर देने का भी वादा किया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अफजल ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ड्राइवर की मुआफी की तस्दीक कर दी। इस सूरत-ए-हाल के बाद जांबाक होने वाले के भाई मोहम्मद अफजल ने मीडिया और इलाका से गुरेज करना शुरू कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने खानेवाल में नौजवान की हलाकत और अब सुलहनामे पर रोई से खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि अमीर और गरीब के लिए कानून में तफरीक है और पूरी इंतजामिया एक शख्स को बचाने में लगी रही। पहले तो बहुत अफसोसनाक वाकया, जिस तरह उस ड्राइवर ने इतनी बड़ी गाड़ी में और उस गाड़ी के और ताकत के नशे में एक नौजवान की कीमती जान ली, और फिर जिस तरह मजिस्ट्रेट और डीएसपी और एसएचओ और पूरी जिला पुलिस और इंतजामिया उस बड़े आदमी को बचाने में लगी रही और बिल आखिर एक गरीब आदमी को उन्होंने राम कर लिया और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उन्होंने उसको स्टाम्प पेपर भी लिखवा लिया और राजीनामा भी हो गया। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि एक कीमती जान पहले आपने ले ली गफलत से, तेज रफ्तारी से, और उसके बाद फिर आपने 5 लाख रुपए उसकी कीमत लगा के और फौरन स्टाम्प पेपर ले लिया और वो बयान ले लिया और फिर अदालत में पेश कर दिया। तो ये शुरू से ये इस तरह का सिलसिले होते आए हैं कि ये कानून जो है वो अमीर के लिए तो कुछ नहीं है, गरीब के लिए है। आगे बढ़ते हैं। कंदील बलोच जनूबी पंजाब की गुमनाम गलियों से निकली और सोशल मीडिया पर छा गई। 1 साल कबल गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली कंदील बलोच के कातलों को ताहाल सजा न मिल सकी। रिपोर्ट कर रही है मुल्तान से लाइबा जैनब। फौजिया अजीम से कंदील बलोच तक का सफर आसान न था। छोटी उम्र में बेजोड़ शादी, तशद्दुद, घर वालों का सख्त रवैया, तलाक के बाद मुआशरे में मकाम बनाने की जिद्दोजहद, रोड होस्टेस से सोशल मीडिया स्टार बनने तक कंदील किन मुश्किलों से गुजरी कोई नहीं जानता। निजी टीवी चैनल के मारूफ प्रोग्राम पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन से शोहरत पाने वाली कंदील खुद को पिसी हुई खवातीन की वो आवाज कहती थी जो मुआशरे की जानिब से होने वाले नारवा सलूक के खिलाफ अलमे बगावत है। कंदील ने आखिरी ट्वीट 15 जुलाई 2016 की सुबह की, जिसमें उन्होंने अपनी म्यूजिक वीडियो पर लोगों की जानिब से मिलने वाली पजीराई पर खुशी का इजहार किया। कंदील के कत्ल के बाद 23 जुलाई को समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने कंदील का 7 लाख फॉलोअर्स वाला ऑफिशियल पेज भी बंद कर दिया था, क्योंकि कंदील उसकी अकलौती एडमिन थी। मशहूर
मजहबी रहनुमा मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ कंदील की सेल्फी वायरल होने के बाद कंदील को नामालूम लोगों की जानिब से कत्ल की धमकियां मिलना शुरू हो गई थीं। अपने कत्ल से चंद रोज कबल कंदील ने वजारत दाखिला को खत भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जान को खतरे का खदशा जाहिर करने के साथ साथ सिक्योरिटी भी मांगी थी, मगर इस खत के हवाले से कोई कार्रवाई न हुई। मैंने एक तहरीरी नोटिस भेजा है हमारे चौधरी निसार अली खान साहब को, जो कि हमारे वजीर दाखिला, उनको मैंने एक तहरीरी नोटिस भेजा है। उसमें से मैंने उनको दरख्वास्त की है कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लिहाजा मेरी जान को खतरा, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। तो लिहाजा अगर आप लोगों के ताउन से चौधरी निसार अली खान साहब अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। कंदील अपने वालदैन का खर्चा उठाने के साथ साथ अपने भाइयों का भी मुआशी सहारा थी। कंदील के कत्ल के बाद उसके वालिद का कहना था कि कंदील मेरी बेटी नहीं बेटा था। मैं तो रिश्ता दी भी आई, दोस्त भी आई, जिगरी, ठीक है, पुत्र भी है। ग्लैमर की दुनिया में रोशनियों भरी जिंदगी गुजारने वाली कंदील का असल घर सिर्फ 3 मरले का था, जिसमें दुनियावी आसाइशें ढूंढने से भी नहीं मिली। उसके कत्ल से कबल अहले इलाका को भी कभी मालूम नहीं हुआ था कि ये घर मारूफ मॉडल कंदील बलोच का है। अपने वालदैन के लिए आखिरी उम्मीद कंदील को बुझे 1 साल हो गया, मगर ये दुख आज भी वालदैन को आबदीदा कर देता है। कैमरा टीम के हमरा लाइबा ज़ैनब, मुल्तान। सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाली मॉडल कंदील बलोच के कत्ल में मुल्तान पुलिस ताहाल हतमी चालान पेश न कर सकी। 4 तफ्तीशी अफसरान भी तब्दील हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मजहर खान। सेल्फी गर्ल व मॉडल फौजिया अजीम अलमारूफ कंदील बलोच को 15 और 16 जुलाई 2016 की दरमियानी शब मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में उसकी रिहाइश गाह पर कत्ल कर दिया गया। 16 जुलाई की सुबह पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने कई घंटे तक शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने कंदील बलोच के कत्ल के मुकदमा में भाइयों वसीम, असलम शाहीन, आरिफ, अकरम, कजन हक नवाज, रिश्तेदार जफर और टैक्सी ड्राइवर अब्दुल बासित को नामजद किया। अदालती हुक्म पर मारूफ आलमदीन मुफ्ती अब्दुल कवी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। 1 साल से कंदील बलोच कत्ल केस अदालत में जेर समात है। मरकजी मुलजिम वसीम और उसका कजन हक नवाज जेल में हैं। आरिफ बैरून मुल्क होने की वजह से शामिल तफ्तीश ना हो सका तो उसे इश्तिहारी करार दे दिया गया। असलम शाहीन और अब्दुल बासित जमानत पर रिहा हो गए हैं। अकरम को अभी तक शामिल तफ्तीश ना किया जा सका। मुलजिम जफर जमानत के बाद रोपोश हो गया। अदालत उसे भी इश्तिहारी करार दे चुकी है। केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस की रवायती लापरवाही खुलकर सामने आई। अदालत में ताहाल मुकदमे का हतमी चालान पेश नहीं किया जा सका। केस के 4 तफ्तीशी अफसरान को भी तब्दील किया जा चुका है। कंदील बलोच कत्ल केस की इब्तदाई तफ्तीश इंस्पेक्टर अलियास हैदर को सौंपी गई, जिसे नाकिस तफ्तीश पर साबिक सीपीओ मुल्तान अजहर अकरम ने मुअत्तल कर दिया था। मुकदमे की तफ्तीश इंस्पेक्टर अतिया को सौंपी गई। बाद में मियां इरशादुल हसन और अब सब इंस्पेक्टर नूर अकबर तफ्तीशी अफसर हैं। कैमरा टीम के साथ मजहर खान, मुल्तान। मारूफ मॉडल कंदील बलोच के कत्ल केस में तमाम मुलजिमान के खिलाफ ताहाल मुकम्मल चालान जमा न कराया जा सका। अदालती कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जानते हैं माहर इमरान की इस रिपोर्ट में। मारूफ मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस को 1 साल मुकम्मल हो गया है। FIR के मुताबिक कंदील बलोच का भाई वसीम थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में वाक़े घर में उसे 15 जुलाई की रात कत्ल करके मौका से फरार हो गया था। कंदील के वालिद मोहम्मद अजीम की मुद्दत में 16 जुलाई को 8 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुल्जमान पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 अक़दाम में कत्ल, सेक्शन 311 खानदान के फर्द की जानिब से कत्ल करने, सेक्शन 404 मनसूबा बंदी के तहत कत्ल करने, सेक्शन 109 आनत जुर्म और सेक्शन 34(2) से ज्यादा अफराद की बामी साजिश के तहत कत्ल करने की दफात लगाई गई। 1 साल के दौरान कंदील को कत्ल करने वाले मरकजी मुल्जमान भाई वसीम, साथी हक नवाज और ड्राइवर अब्दुल बासित को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम जफर को अदालत में पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया गया। मुलजिम असलम शीन और अब्दुल बासित ने हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। मुलजमान अब्दुल कवी, मोहम्मद आरिफ और अकरम के हवाले से अब तक रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। कोर्ट की तरफ से पुलिस को मुतअद्दिद बार रिपीटेडली 2-3 माह कोई 14
7-8 डेट्स के ऊपर रिपीटेडली कंप्लीट चलान के लिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंप्लीट चलान तलब किया जाता रहा। टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूज मुफ्ती अब्दुल कवी था, असलम शहीन था, अकरम था और असलम था, जो 4 महीने अक्यूज थे जिनका चलान नहीं था, जो अरेस्ट नहीं हुए थे। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई चलान वगैरह ऑन रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़ैर रहमान चौधरी के मुताबिक केस में ताखीर की वजह वकला की हड़तालें, मुल्जमान की जानिब से बार बार डिफेंस काउंसिल तब्दील करना, पुलिस की जानिब से चलान जमा न कराना और गवाहों का पेश न होना है। अक्यूज की तरफ से लेम एक्सक्यूजेस के कभी हमारा काउंसिल नहीं है, कभी हमने काउंसिल करना है। आप देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ऑर्डर शीट आपके पास देखने का मौका मिले तो उसमें पहले कुछ वकील थे, फिर लेटर मुल्जमान ने वकील अपने चेंज करते रहे, जिसकी वजह से एविडेंस अवेलेबल थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो सकी। 1 साल की अदालती कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 30 पेशियां हुई। मुलजिम वसीम का क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा चुका है। सरकारी गवाहों में पुलिस मुलाजमीन ASI मुरीद हुसैन, कांस्टेबल खलील अहमद, शहजाद, अजहर, मोहम्मद अदनान, काशिफ और कांस्टेबल असमतुल्लाह के एविडेंस होना बाकी हैं। कंदील बलोच कत्ल केस के 1 साल के अरसा में होने वाली अदालती कार्रवाइयों को देखा जाए तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कानूनी तकाजे पूरे होने और मुल्जमान को सजा मिलने में और कितना वक्त लगेगा। कैमरामैन फराज हमीद के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। कंदील बलोच की पहली बरसी पर उसके वालिद लाडली बेटी को याद करते आप दीदा हो गए। कंदील के वालिद अजीम माहर आज भी बेटी की याद दिल में बसाए अपने दूसरे बच्चों के साथ सारा दिन कंदील ही की बातें करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। फौजिया अजीम उर्फ कंदील बलोच की पहली बरसी पर उनके वालिद अजीम माहड़ा आज भी अपनी बेटी को याद करते हुए आंखों से आंसू नहीं रोक पाते। कंदील बलोच के वालिद ने कहा कि जब भी शाह सदर दीन आती थी तो अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती थी। उसके हाथ की बनी हुई खीर उन्हें बहुत पसंद थी। अब्बा जी मैं ही एक दफा जो फोन कराची करा, मेरे को 100 दफा जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी कर तक देना है। अजीम माहड़ा का कहना था कि जब तक कंदील थी तब तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब दूसरी बेटियों के आसरे पर जिंदगी बसर कर रहा हूँ। जबकि माली हालात खराब होने की वजह से कंदील के कातिलों को भी पेशी पर पेश होता नहीं देख सकता। कंदील बलोच के वालिद का कहना था पुलिस शामिल तफ्तीश अफराद से कड़ी तहकीकात करे और कंदील का जो भी सामान पुलिस ने तफ्तीश में लिया है वो वापस करे। मारूफ मॉडल कंदील बलोच के कत्ल को 1 साल बीत गया। पुलिस का एक बार फिर मुफ्ती अब्दुल कवी को तलब करने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक पुलिस अफसरान ने मुशावरत के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी से मोबाइल फोन पर राब्ता किया, जिस पर मुफ्ती अब्दुल कवी ने आगाह किया है कि वो शहर से बाहर हैं, जैसे ही वापस आते हैं तो राब्ता करेंगे। पुलिस कंदील बलोच कत्ल केस में मुफ्ती अब्दुल कवी के किरदार का तयन करने की ख्वाह नजर आ रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कंदील कत्ल केस में अब तक मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए। मारूफ मॉडल कंदील बलोच की कत्ल को 1 साल हो गया। कंदील बलोच केस में जहां मुफ्ती अब्दुल कवी पर कई इल्जामात लगे, वहीं BBC की सहाफी हानी ताहा ने मुफ्ती अब्दुल कवी से इंटरव्यू ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। मारूफ मॉडल कंदील बलोच के कत्ल को 1 साल पूरा हो गया। कंदील बलोच केस में जहां मुफ्ती अब्दुल कवी पर कई इल्जामात लगे, वहीं BBC की सहाफी हानी ताहा ने मुफ्ती अब्दुल कवी से इंटरव्यू में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। There was just no reason for him to come this close and touch me for whatever reason. हानी ताहा ने कंदील बलोच कत्ल केस पर अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने उनके गालों को हाथ लगाया और उन्हें छूने की कोशिश भी की, जिस पर मुफ्ती अब्दुल कवी ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन पर इल्जामात हासिदीन ने लगाए हैं। कब का वाक़या है? आज का वाक़या है, कल का वाक़या है, परसों का वाक़या। अगर वो कहे 7 से 8 महीने पहले का वाक़या तो पता चल जाएगा क्या झूठ है क्या सच है। फिर आपसे पूछे कि आप अकेले गए थे, वो खुद कहेंगे कि जनाब हम इतने लोग गए थे, फिर भी पता चल जाएगा। आपके साथ कैमरे वगैरह थे, वो कहेगी थे। तो बात ये है कि ये इल्जाम में इसको मैं नहीं कहता, ये अंदर का एक मैं समझता हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी के ऊपर एक हसद। उनका मजीद कहना था कि मुझे रोही के प्रोग्राम के जरिए अवाम में मिलने वाली पजीराई और मोहब्बतें इस बात की दलील हैं कि लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी की शख्सियत दान जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ, आपके अपने चैनल के हवाले से सुनाता हूँ। आपके अपने चैनल के ऊपर माहिर में रोही चैनल से आया, आप अपनी टीम से पूछे
कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रामों को लोगों ने कितनी मोहब्बत से सुना और आपके रूही प्रोग्राम को अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी। इस प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती अब्दुल कवी ने हाजिरी दी, आप अपने टीम से पूछ लें। कंदील बलोच के बारे में बात करते हुए मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना था कि मैंने हमेशा उनके लिए दुआ की है, आज भी दुआगो हूँ, वो शहीद हैं। आज फिर मैं ये कहता हूँ कि मरहूमा को कत्ल नहीं किया गया बल्कि मरहूमा को शहीद किया गया है। जितने कातिल हैं जो उसके अंदर मुलव्वस हैं उन्हें करारे वाक़ई सजा देनी चाहिए। बड़ा जुल्म हुआ है, जबर हुआ है। अब ये कहना कि मुफ्ती अब्दुल कवी को अफसोस नहीं है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुद गवाह है, आपके एंकर्स गवाह हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने जब भी उस मरहूमा के बारे में गुफ्तगू की अपनी तरफ से इजहार गम करते हुए उसकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की। उनका कहना था कि एक मोहतरमा के बाद दूसरी मोहतरमा से नाम जोड़ा जाता है, अल्लाह ताला का करम है, वो मुझे इज्जत दिलाते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी एक और तनाज़े में घिर गए हैं। बीबीसी की खातून सहाफ़ी हानी तहा ने मुफ्ती अब्दुल कवी पर इल्जाम लगाया कि मुफ्ती साहब ने उन्हें छूने की कोशिश की और उनके गालों को छुआ है। मुफ्ती अब्दुल कवी एक और तनाज़े में घिर गए हैं। बीबीसी की खातून सहाफ़ी हानी तहा ने मुफ्ती अब्दुल कवी पर इल्जाम लगाया कि मुफ्ती साहब ने उन्हें छूने की कोशिश की। सहाफ़ी हानिता बीबीसी से मुंसलिक हैं। हानिता मारूफ मॉडल कंदील बलोच के कत्ल को 1 साल पूरा होने पर मुफ्ती अब्दुल कवी से इंटरव्यू के लिए उनके पास पहुंची तो एक और तनाज़े ने जन्म ले लिया। There was just no reason for him to come this close and touch me for whatever reason. हानिता ने कंदील बलोच कत्ल केस पर अपनी रिपोर्ट में ये वाज़े लिखा है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने उनके गालों को हाथ लगाया और उन्हें छूने की कोशिश भी की, जिस पर मुफ्ती अब्दुल कवी कोई तौजीह पेश नहीं कर सकते। रोही ने मुफ्ती अब्दुल कवी से उनका मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया तो उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सब उनके मुखालिफ इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। मारूफ मॉडल कंदील बलोच कत्ल के तनाज़े में 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुफ्ती अब्दुल कवी के नाम की बाज़गश्त आज तक है। इस पर एक जानिब बीबीसी की खातून सहाफ़ी हानिता का इल्जाम, दूसरी जानिब मुफ्ती अब्दुल कवी का बयान एक और तनाज़े का तूफान खड़ा कर गया है। No intent. He was being absolutely sleazy and it was completely uncalled for. There was just no reason for him to come this close and touch me for whatever reason. खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब, रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। दंगल के ढोल पर फतह का ऐलान, हार जीत से बढ़कर प्रीत का पैगाम, बात सकाफती मेलों की हो या मकामी खेलों की, रोही का हर रंग आपके जानिब से मुल्तान में गो नवाज गो रैली निकाली गई। रैली में पार्टी के मकामी क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात अतल आशारी की रिपोर्ट में जानिए। पीपल्स पार्टी मुल्तान की जानिब से निकाली जाने वाली रैली में मकामी रहनुमाओं समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने गो नवाज गो के नारे लगाए और वजीर आजम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। मियां नवाज शरीफ इस्तीफा दो,
आप इखलाकी जवाब खो चुके हैं हुकूमत करने का। वजीर आज़म हौस का तकद्दस पमाल न होने दें, आप इस्तीफा दें। हम यहाँ JIT के अरकान का भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद कचहरी चौक मुल्तान पर जमा हुई। रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन और पीपल्स लॉयर्स फोरम के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। शुरा का कहना था JIT रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ वजीर आजम रहने का इखलाकी जवाब खो चुके हैं। जो सैयद यूसुफ रजा गिलानी को इस्तीफे का मशवरा देता था, आज वो इखलाकी जुर्रत करे। हर पूरी कौम का एक ही नारा है, नवाज शरीफ इस्तीफा दो, नवाज शरीफ इस्तीफा दो। सिर्फ कौम की अब एक ही आवाज है कि नवाज शरीफ मेहरबानी करो, कौम पर एहसान करो, कौम पर अपने मालचियों अपने हवारियों के साथ यहाँ से रुखसत हो और पाकिस्तान की जान छोड़ो। गो नवाज गो रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ख्वाजा रिजवान आलम, साबिक MPA डॉक्टर जावेद सदीकी, बाबू नफीस अंसारी, सिटी सदर नसीम लाबर, सेक्रेटरी जनरल राव साजिद महमूद, AD बलोच और सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी यासीन ने की। शुरा का कहना था कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले नवाज शरीफ को अब खुद भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कैमरामैन हमदोश डार के साथ अतुल्ला शारी, मुल्तान। दूसरी जाने मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की ख्वातीन ने वजीर आज़म नवाज शरीफ के हक में रैली निकाली। MP खोला अमजद खान की क़यादत में निकलने वाली रैली में ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अतुल्ला शारी की रिपोर्ट देखिए। पानामा JIT की रिपोर्ट के बाद जहां अपोजिशन जमातें वजीर आजम के इस्तीफे के लिए रैलियां निकाल रही हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने लीगी MPA खौला अमजद खान की क़यादत में वजीर आजम के हक में रैली निकाली। अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम उनसे इस्तीफा ले लेंगे तो ये उनकी बड़ी भूल है। वो ख्वाबों में इस्तीफे भी लेते हैं, वो ख्वाबों में वजीर आजम भी बनते हैं, उनको यही इस्तीफे मुबारक हो। लीगी खवातीन का कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क में तरक्की हुई है। 20 करोड़ लोगों के मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करना गलत है। नवाज शरीफ जिस तरह वोटों के जरिए आए थे, इसी तरह दोबारा फैसला उसी तरह होगा इंशाल्लाह। अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम सब औरतें इंशाल्लाह सड़कों पे निकल आएंगे। लीगी खवातीन ने प्रेस क्लब मुल्तान के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि वो किसी सूरत मुंतखब वजीर आजम को मुस्ताफी नहीं होने देंगी। कर्नल मुजाहिद सुल्तान के साथ अतुल्ला शारी, मुल्तान। पनामा केस के हवाले से JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। बहावलपुर के वकला इस हवाले से कहते हैं कि अगर कानून पर अमल किया गया तो मुकदमा दर्ज होने के इम्कानात हैं। वकला का मजीद कहना था कि JIT रिपोर्ट के बाद नतीजा कुछ भी आ सकता है। जाली कागजात जमा कराने वालों पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल होने की वजह से शायद वो ना हो जिसकी उनके मुखालफीन तवक्को कर रहे हैं। निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक बार फिर आग भड़क उठी। आग सीनियर इंचार्ज के कमरे में लगी थी। निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सीनियर इंचार्ज के कमरे में शॉर्ट सर्किट से दूसरी दफा आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से कमरे में मौजूद सामान जल गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बावजूद ज़कर यूनिवर्सिटी में कल मुनक्किद होने वाले इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बावजूद ज़कर यूनिवर्सिटी में कल मुनक्किद होने वाले इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। एक बार फिर आपको आगाह करते चले कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बावजूद ज़कर यूनिवर्सिटी में कल मुनक्किद होने वाले इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बावजूद ज़कर यूनिवर्सिटी में कल मुनक्किद होने वाले इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। एंट्री टेस्ट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बावजूद ज़कर यूनिवर्सिटी में कल मुनक्किद होने वाले इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। एक बार फिर आपको आगाह करते चले, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बावजूद ज़कर यूनिवर्सिटी में कल मुनक्किद होने वाले इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा रोही मजहर खान से। जी मजहर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में कल सुबह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हवाले से इनकी टेस्ट मुनक्किद होने हैं, उस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। और इस हवाले से जो शहर के दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जो आने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनको सिमत और एक रास्ता दिखाएंगे। और इस हवाले से
मुख्तलिफ शहर के हिस्सों पर जो मालूमाती बैनर्स हैं वो भी अवेजा किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो प्लान के मुताबिक पुल चनाब की तरफ से जो आने वाले उम्मीदवार होंगे वो चौक नांगशाह से होते हुए पुराना शुजाबाद रोड पर आएंगे और वहां से डबल फाटक क्रॉस करते हुए चुंगी नंबर 1 की तरफ जाएंगे और वहां से बोसन रोड पर चढ़कर बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। इसी तरीके से जो बहावलपुर बाईपास से आने वाले उम्मीदवार हैं वो बीसीजी चौक से होते हुए चुंगी नंबर 14 पर और चुंगी नंबर 14 से चुंगी नंबर 9 से होते हुए बोसन रोड पर आएंगे और बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी जाएंगे। इसके साथ साथ जो विहाड़ी चौक से आने वाले उम्मीदवार हैं वो चौक कुम्हारावाल, कसूरी चौक, बोदला टाउन और नगाना चौक से होते हुए बोसन रोड पर पहुंचेंगे और फिर बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी जाएंगे। और इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं उनको सख्ती से हिदायत की गई है कि वो बर वक्त अपनी ड्यूटियों पर पहुंचे। और इस हवाले से जो बैनर्स हैं वो भी अब रात गए अवेजा कर दिए गए हैं ताकि जो आने वाले मुख्तलिफ जनूबी पंजाब के इजलास से आने वाले जो अफराद हैं, जो उम्मीदवार हैं और उनके जो वालिदैन हैं उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और वो बआसानी जो बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंच सकें और इससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर ना हो। जी मज़हर खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मॉनसून सीजन के हवाले से बात करते हैं। कमिश्नर मुल्तान बिलाल अहमद भट्ट और डिप्टी कमिश्नर नादिर चट्टा ने फ्लड बंदों का दौरा किया, दरियाओं में पानी की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। महकमा रेस्क्यू 1122 ने कमिश्नर और डीसी को ब्रीफिंग दी कि सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करके बंदों को अपग्रेड कर दिया गया है। सैलाब की वार्निंग जारी होने के बाद इमदादी कैंप लगाने का फैसला किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नादिर चट्टा ने भी फ्लड बंदों पर बिलाल अहमद भट्ट को ब्रीफिंग दी कि जिला इंतजामिया सैलाब से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। बहावलपुर में नाबीना अफराद का एहतजाज रंग ले आया। डीसी बहावलपुर की सरबराही में स्पेशल अफराद के लिए अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें खसूसी अफराद के एहतजाज से मुतालिक गौर किया गया। इजलास डीसी बहावलपुर की सरबराही में स्पेशल अफराद के लिए मुनक्किद किया गया, जिसमें खसूसी अफराद के एहतजाज के मुतालिक और उनके मुतालबात पर गौर किया गया। डीसी बहावलपुर राना सलीम अफजल ने इजलास की सरबराही करते हुए कहा कि स्पेशल अफराद की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में खसूसी अफराद को 3% कोटा के तहत नौकरियां देने का फैसला किया गया है। डीसी बहावलपुर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के तहत खसूसी अफराद को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। गुज़श्ता रोज खसूसी अफराद ने डीसी ऑफिस चौक पर अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज किया था, जिसका आज उन्हें समर मिल गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने विक्टोरिया अस्पताल के शोबा एक्सीडेंट एमरजेंसी का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने साने एमपू शर्किया के हवाले से कायम मामलाती मरकज का मुआयना भी किया। विक्टोरिया अस्पताल के दौरे के दौरान डीसी ने इंक्वायरी रजिस्टर में साने अहमदपुर शर्किया के जख्मी के तमाम क्वाइफ दर्ज करने और डीएनए टेस्ट की फहरिस्त नुमाया जगह अवेजा करने की हिदायत की। इस मौका पर डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रीटमेंट एरिया, एमरजेंसी आईसीयू, मेडिकल वार्ड जनाना और मर्दाना, सर्जिकल वार्ड जनाना और मर्दाना, सर्जन वार्ड, क्राइसिस मैनेजमेंट हॉल और डेंगू वार्ड का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने वार्ड में तमाम एयर कंडीशनर फंक्शंस रखने की हिदायत भी की है। डेरा गाजी खान में डीसी अलारा खान अंजुम का दरिया सिंध के कटाव के इलाके झक्कड़ मामशाह का दौरा नए बनाए गए 3 सुपर बंद का मुआयना भी किया। डीसी अलारा खान अंजुम ने झक्कड़ मामशाह पे दरियाए सिंध के कटाव के मकान का दौरा किया और नए बनाए गए 3 सुपर बंद का मुआयना भी किया और महकमा अनहार के एहलकारों ने डीसी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 3 बंद जेर काम कर रहे हैं। दरियाई रुख की वजह से बस्तियों की जानी मोड़ दिया गया है। तीनों बंदों की तैयारी पर 75 करोड़ रुपए की खती रकम सर्फ हुई है। उनका कहना था बंद के बाद दरियाई सिंध में 10 लाख क्यूसिक पानी का रेला बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अहमदपुर शर्किया म्यूनिसिपल कमेटी का पहला मालियाती बजट इजलास वाइस चेयरमैन मियां मुजम्मिल की सरबराही में मुनक्किद किया गया।
अहमदपुर शर्किया म्यूनिसिपल कमेटी का मालियाती बजट का इजलास शाम 5 बजे के करीब शुरू हुआ। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन मियां मुजम्मिल ने की। मालियाती साल 2017 और 18 का 32 करोड़ 43,87,452 रुपए का बजट चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया उस्मान बोबक ने पढ़कर सुनाया, जो अवान में मौजूद अक्सरती राय से मंजूर कर लिया गया। मालियाती बजट के तहत तहसील म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया के तमाम यूसीज को तामीराती और मरम्मत के कामों के लिए फंड्स मिलेंगे। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन में जीतने वाले अरकान और टीएमए के अफसरान शामिल थे। बजट इजलास के इख्तिताम पर इजलास के शुरका ने खाना भी खाया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश, सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन। कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब। दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान। डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका। रोही का हर रंग आपके संग। दंगल के ढोल पर फतह का ऐलान, हार जीत से बढ़कर प्रीत का पैगाम। बात सकाफती मेलों की हो या मकामी खेलों की, रोही का हर रंग आपके संग। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात। इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन। कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत। वेलकम बैक। टोयोटा हायर सिटी सर्विस वैगन ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब मुल्तान के बाहर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन नाजायज चालान करने पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। आल जनूबी पंजाब हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने नाजायज चलान और भारी जुर्माने करने के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रैफिक पुलिस और जिले हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ड्राइवरों का माशी कत्ल किया जा रहा है।
हम कोई नाजायज कारोबार कर रहे हैं, हमें इतनी सजा दे दुनिया देखे। अगर हमारा जायज कारोबार है तो हमें जीने का हक दिया जाए, गरीबों के मुंह से नवाला न छीला जाए, हमारी रोटी हमें वापस की जाए और कमीशन के चक्कर में गरीबों की रोटी ना उठाई जाए। हाईएस और रिक्शा यूनियन के सदर परवेज इकबाल बोदला का कहना था, छोटी ट्रांसपोर्ट को नित नए बहानों से भारी चालान करके परेशान किया जा रहा है, जबकि बड़े मगरमच्छों को खुली छूट दे रखी है। वैगन वाला जो 8 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, उसका भी 1000 चालान। ये कौन सा इंसाफ हमारे साथ किया है? ये कौन सा जनूबी पंजाब के साथ इंसाफ किया है? मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाज के बायस प्रेस क्लब रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। कैमरामैन मुख्तियार बलोच के साथ मोहम्मद आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान में रिक्शा ड्राइवरों ने म्यूनिसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कमेटी के टैक्स को जग्गा टैक्स करार देकर नारेबाजी भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। रहीम यार खान में रिक्शों पर टैक्स लगाने के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का म्यूनिसिपल कमेटियों के टैक्स को जगह टैक्स करार देते हुए कहना था कि वो रोजाना उजरत करके बच्चों का पेट पालते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस उनके बच्चों का रिस्क छीनना चाहती है। बहुत मजदूर लोग हैं और ये रिक्शा वाले ऐसे हैं कि ये तो बाज़ औक़ात अगर शाम तक रोजी ना कमाए तो इनके घरों में शाम को रोटी नहीं पकती। हमारे जो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, ये जब भी म्यूनिसिपल कमेटी में आए हैं या तहसील नाज़िम बने, इन्होंने कोशिश की है कि रिक्शा वालों से जगह टैक्स लिया जाए। ये जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये इसके हम एहतजाज करते हैं और इतने भारी भारी जुर्माने शाही रोड पे जहां गदा रेडी भी जा रही है, ट्रैक्टर ट्राली भी जा रही है, हर चीज जा रही है, लेकिन एक रिक्शे वाले को जबरदस्ती वहां चलान किया जाता है। रिक्शा ड्राइवरों का मुतालबा है कि इन पर आयद म्यूनिसिपल कमेटी टैक्स वापस लिया जाए और भारी ट्रैफिक चालान से इनकी जान छुड़वाई जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबात न मानने पर सड़क ब्लॉक करने और हड़ताल का ऐलान भी किया है। पंजाब बार कौंसिल के जेर एहतमाम मुल्तान हाईकोर्ट बार में वकला के 156वें एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। एंट्री टेस्ट में बिहारी, लोधरा, खानेवाल और मुल्तान के 188 उम्मीदवारों ने शिरकत की। मार इमरान नवाज की रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट बार मुल्तान में पंजाब बार कौंसिल की जानिब से वकला के लिए 56वें एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। वकला के लिए एंट्री टेस्ट के इनेकाद पर मेंबरान पंजाब बार सैयद जाफर तैयार बुखारी, ख्वाजा कैसर बट, नदीम अहमद तारड़, चौधरी दाऊद वैंस, राना आरिफ कमाल नून, अब्दुल अजीज खान पुनिया, नायब सदर हाई कोर्ट फिरोजा फैज और जनरल सेक्रेटरी नदीम फरीद ने खसूसी शिरकत की। शुरका ने प्रोफेशन में आने वाले नए वकला को खुशामदीद कहा। कोशिश हमारी यही है कि नए दोस्तों को एक नए अंदाज में इस प्रोफेशन में वेलकम किया जाए और वेलकम रिस्पेक्टेबल अंदाज में हो। पंजाब बार हर सतह पे अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा कैसर बट का कहना था कि नए आने वाले वकला को खुशामदीद कहते हैं। वकला की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद जरूरी है। हमारे दोस्त जो इस प्रोफेशन ऑफ लॉज में आ रहे हैं, ये अपनी तवानाइयाँ इस रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी के लिए जो है अपनी सरगर्मियां, अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो इसमें जारी रखेंगे। वकला के लाइसेंस के लिए मुनक्कदा एंट्री टेस्ट के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरामैन जुहेब अली के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। सर्द गर्मी में काम का बोझ हो या दिन भर की पढ़ाई की रट, ठंडी रात को दोस्तों की बैठक सारे दिन की थकावट उतार देती है। हाथ में हो चाय का कप तो ठंडी मीठी कारोबारी हो या गर्मा गर्म सियासी हालत हाजिर पर तबसरे, यही दोस्ती की रंगीनियां हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। रहीम यार खान के अब्बासिया टाउन में मौजूद चाय खाने में दिन भर के थके हारे नौजवान एक दूसरे से गपशप करके दिन भर की थकावट उतारते हैं। ऐसे में गर्मा गर्म चाय की प्याली का ऑर्डर देकर आपस में महवे गुफ्तगू हो जाते हैं। दिन भर की बातें, कभी इसका जिक्र तो कभी उसका जिक्र। फिर गर्मा गर्म चाय के कप के साथ गर्मा गर्म सियासी हालात हाजरा पर भी खूब तबसरे होते हैं। दिन भर की थकन होती है, इधर आते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, दोस्तों के साथ मिलने का मौका मिल जाता है, फिर थोड़ी सियासत पे बातचीत हो जाती है तो टाइम अच्छा पास हो जाता है, एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ, बड़ा मजा आता है इधर। रात को दोस्तों के साथ मिल बैठना, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करके नहीं बल्कि हंसी खुशी और मजाक में सारे दिन की थकावट उतारना एक बहाना है। कलंदर मियांवाली पीर सैयद आदिल हुसैन शाह बुखारी के 35वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज आज रात होगा। मुल्क भर से कीमतमंदों की कसी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। उर्स की तकरीबात का आगाज आज रात बाद नमाज इशा महफिल समा से होगा।
सजादा नशीन सईद अली शाह का कहना था कि महफिल समाज से कबल तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान इज़हार यकजहती करते हुए यौम का पैगाम भी देंगे। खबरें शामिल करते हैं रोही स्पोर्ट्स से।